गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 240। 3 जनवरी और दिन है रविवार। आज छुट्टी का दिन है। मैं खुद आज इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग लेट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी शायद आराम से उठे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की और आज मैं ये प्रसारित कर रहा हूं कार्यक्रम मुंबई से। मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं के प्रति आसक्त रहते हुए उनकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसकी सारी शक्ति अपनी इन इच्छाओं को तृप्त करने में ही लगी रहती है। वो इच्छाओं की पूर्ति को अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। वह उनकी पूर्ति के लिए ही अक्षय अथक प्रयास करता है। किंतु क्या कभी किसी की सब इच्छाएं पूरी हो पाई हैं? सत्य तो यह है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति तभी संभव है जब हम जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी में संतोष रखकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। फिर वही हमारी मंजिल होगी जहां पहुंचकर हम संतोष के साथ कह सकें कि बस अब और कोई ख्वाहिश नहीं, अब और कोई इच्छा नहीं। तो दोस्तों, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें लिमिटेड रखना चाहिए। उसके बाद देखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इन्हें संभाल कर रखिएगा। जुबा ना भी बोले तो मुश्किल नहीं, फिक्र तब होती है जब खामोशी भी बोलना बंद कर देती है। दोस्तों, नए साल के ऊपर कुछ लिखा है कि साल नया है, दिन पुराने हैं, जीवन के वही ताने बाने हैं। मुश्किलों मेरे साथ ही रहो, अभी और सच बताने हैं। दुश्मनी सच्ची निभा सके ऐसे दोस्त भी तो बनाने हैं। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं करते, आपको खुद पे यकीन करना चाहिए। दोस्तों, ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिएगा कि बाकी लोग करते हैं या नहीं करते हैं। आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा फ्रॉम मुंबई। और आपको मैं जल्दी मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और सुनाता हूं आपको एक स्पेशल सीरीज ऑफ स्टोरीज। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 240, 3 जनवरी संडे का दिन, और ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं मैं मुंबई से। दोस्तों, आज से हम एक स्पेशल सीरीज जिसमें 25 कहानियां होंगी, बेताल 25 के नाम से मानी जाती है। और बेताल की 25 कहानियां मैं सुनाऊंगा आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए। तो आज की मैं पहली कहानी सुनाता हूं और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बेताल 25। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। योगी माने के एक साधु बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार दिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी को सर नहीं झुकाया। आप पहले सर झुकाकर बताइएगा। योगी ने जैसे ही सर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधनों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई थी,
ये कहानियां और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। और यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा कि राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्धीन हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वो सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी थी बेताल 25 की, और मैं आपको इसी तरह से और कहानियां सुनाऊंगा। 24 कहानियां बाकी हैं बेताल 25 की। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में आपको ये कहानियां जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देंगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 240, 3 जनवरी रविवार का दिन। और अंतर्गत जो प्रोग्राम था ये था पॉजिटिव कर्मा के अंतर्गत। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। कल मैं आपके सामने एक बार फिर पेश होऊंगा, नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।